मंगलम भगवान गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। एक सेकंड। मोक्ष शास्त्र तत्वार सूत्र नाम का अपना एक ग्रंथ चल रहा था, और करीब एक हफ्ते बाद दोबारा हमने इसको रिज्यूम किया है। हमारा कौन सी चल रही थी ये? सोलह सोलह कौन हमने सी? ये यहाँ तक किया था। और ये ये तीर्थंकर नाम कर्म के उनका नाम आश्रम के था। कारण बतलाते हैं। तो आता है ना पूजा में, दर्श विशुद्धि भावना पाए 16 तीर्थंकर पद पाए, तो बस ऐसे ही उसके 16 कारण भावना, और 16 कारण जो भाए तो तीर्थंकर बन जाए। तो भानी है 16 कारण भावना, 16 कारण भावना भानी है। तो वो 16 कारण भावना भाई नहीं जाती, भव जाती है ना। भैया और अगर सूत्र कोई 20 उद्देश्य से पढ़ना है भाई तो क्या भाई नहीं आश्रय पाएगा। का? एक बार सूत्र पढ़ते हैं दोबारा, फिर वापस आते ऐसा हैं। क्यों? भैया एक मिनट। हाँ, सूत्र 20 से नहीं पढ़ना है क्या हमें? हमने ये किया था लास्ट वाली, अगर हम क्लास देखेंगे तो रिकॉर्डिंग यहाँ तक किया था। ये टीका से शुरू करना था। अगर कोई डाउट है आपको सूत्र 20 में तो मैं 20 पीछे कौन सा पेज। है? 20 खोलो, 20 खोलो, ऊपर खोलो 20। राग संयम 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 काम निर्जरा बाल तपासी देवस्य, ये कर लिया था क्या? हाँ, 20वां तो कर लिया था ना। फिर ये हम शुभ हाँ। नाम कर्म के आश्रव के कारण, कब है ना, किया? तद मैंने कोई विपरीतम, क्लास तो नहीं छोड़ी है? तद विपरीतम लास्ट वाली शुभस्य। रिकॉर्डिंग में देखो आप, लास्ट वाली रिकॉर्डिंग में हमने यही किया हुआ है। ये हमारा पढ़ लेते सूत्र हैं, कोई बात नहीं, 21। दोबारा से पढ़ लेते हैं, ऊपर आ जाओ। एक बार हाँ, पढ़ लेते हैं। एक मिनट में पेज नंबर देख लूं। इसके ऊपर ही देखो ना, इसके ऊपर है 20। जी। अब यहाँ देवायु तक। के आश्रव के कारण बतलाते हैं। हम्म। सराग संयम 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 अकाम निर्जरा बाल तपांसी दैवस्य, है ना। तो क्या कहते हैं कि सराग संयम, संयम संयम, अकाम निर्जरा और बाल तप, ये देवायु के आश्रव के कारण हैं। इस सूत्र में बताए गए भावों का अर्थ पहले 12वें सूत्र की टीका में आ चुका है। परिणाम बिगड़े बिना मध्य कषाय रहकर दुख सहन करना तो अकाम निर्जरा है ना। ये हिमांशु भाई ने क्लियर किया था लास्ट क्लास में, उसको एक बार आप रिपीट रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा कि अकाम निर्जरा क्या होती है। अविपाक सविपाक वगैरह के बारे में पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग में वो आ जाएगा। हम्म। मिथ्या दृष्टि के सराग संयम और संयम संयम नहीं होते, किंतु बाल तप होता है। मिथ्या दृष्टि के सराग संयम क्यों नहीं होता साहब? राग तो होता है, ये राग तो होता है, लेकिन संयम नहीं होता, है ना। तो कहते हैं कि इस सूत्र में बताए गए भाव, ये मिथ्या दृष्टि के सराग संयम और संयम असंयम नहीं होते, किंतु बाल तप होता है। बाल तप कैसे होता है? कि वो कितने ही नियम संयम धारण कर लेता है, निर्जल उपवास कर लेता है, अष्टमी चतुर्दशी का खूब खूब व्रत वगैरह करता है, यहाँ तक कि बाहरी तौर पर ब्रह्मचर्य भी धारण करते हुए देखा जाता है। लेकिन वो सारा का सारा क्या है? उसका बाल तप है, बाल क्रीड़ाएं हैं वो, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन तो प्रकट है नहीं, और बिना सम्यक दर्शन के ये सिद्ध होने वाला इससे कुछ है नहीं। इसलिए बाह्य व्रत धारण किए होने से, बाह्य व्रत धारण किए होने मात्र से ऐसा नहीं मान लेना
कि उस जीव के सराग संयम 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 है। हमें दिखेगा ऐसा कि कितना ही संयमी महापुरुष है, तमाम इतने व्रत नियम संयम पालन करता है, निरतिचार पालन करता है, एक भी खोट नहीं होने देता, लेकिन बावजूद उसके उसके संयम यथार्थ रूप से है नहीं। तो सराग संयम या संयम संयम उसके होता नहीं है। सम्यक दर्शन होने के बाद पांचवें गुण स्थान में अणुव्रत, एक सेकंड ऊपर नीचे हो जाता है, क्या है, ऐसा भी होता है कि सम्यक दर्शन होने पर भी अणुव्रत या महाव्रत नहीं होते, है ना, क्योंकि चौथे गुण स्थान में होता है ना, चौथे गुण स्थान में। इसको स्टेबल रहने दो प्लीज, थोड़ा सा फिर वो फोकस टूटता है। ऐसा भी होता है कि सम्यक दर्शन होने पर भी अणुव्रत या महाव्रत नहीं होते। ऐसे जीवों के वीतराग देव के दर्शन पूजा स्वाध्याय अनुकंपा आदि शुभ भाव होते हैं। पहले से चौथे गुणस्थान पर्यंत, यानी पहले से चौथे गुणस्थान तक उस तरह का शुभ भाव होता है। कैसा कि देव दर्शन पूजा स्वाध्याय अनुकंपा ये बाद में भी होते हैं, लेकिन फिर भूमिका के अनुसार ये बदलते हैं। उसके शुभ भाव पहले भी आते हैं। अब कोई अगर सम्यक दर्शन किसी को नहीं है तो क्या उसको शुभ भाव नहीं आएंगे? कि बिल्कुल आएंगे। उस तरीके का शुभ भाव होता है, लेकिन वहां पर व्रत नहीं है। अज्ञानी के माने हुए व्रत और तप को बाल व्रत और बाल तप कहा है। ठीक है। बाल तप शब्द तो इस सूत्र में बताया है और बाल व्रत का समावेश ऊपर के 19वें सूत्र में होता है। यहां भी यह जानना कि सराग संयम और संयम संयम में नीचे, हाँ, यहाँ यह जानना कि सराग संयम और संयम संयम में जितना वीतरागी भाव रूप संयम प्रकट हुआ है वह आश्रव का कारण नहीं है, किंतु उसके साथ जो राग रहता है वह आश्रव का कारण है। इसके बारे में भी हिमांशु भाई ने क्लियर किया था, उस समय समझाया था कि किस तरीके से बंध होता है या आश्रव होता है ना, कि कोई चौथे गुण स्थान में पांचवें गुण स्थान में है ना, तब भी उसको अगर ये हो रही है तो अगर वो शुद्धोपयोग में भी है तब भी उसको आश्रव तो होगा ही, भले ही से वो शुभ आश्रव हो। ठीक है। और शुभ आश्रय भी होता है जो शुभ शुद्धोपयोग में होगा उस काल में, बाकी बाहर में उसकी अनुसार रहेगा, भावों के अनुसार रहेगा। यहाँ यह भी जानना कि सराग संयम और संयम संयम में जितना वीतरागी भाव रूप संयम हुआ है वह आश्रव का कारण नहीं है, किंतु उसके साथ जो राग रहता है वह आश्रव का कारण है, क्योंकि उसके अभी रागांश बाकी है ना। उसके क्या है, रागांश बाकी है, केवल मिथ्यात्व ही तो गया है, बाकी की चारित्र मोहिनी है तो अभी पूरी की पूरी उसके बाकी है। तो उसका राग उसको रहता ही है और इस वजह से आश्रव भी रहता है। 21वां सूत्र पढ़ते हैं। ये हो गया ना, ये 20वां 20वां था ना, अच्छा 21वां ही था, सॉरी। हम्म। देवायु के आश्रव के कारण सम्यक्त्वम च, अर्थ सम्यक दर्शन भी देवायु के आश्रव का कारण है। अर्थात सम्यक दर्शन के साथ रहा हुआ जो राग है वह भी देवायु के आश्रव का कारण है। यद्यपि सम्यक दर्शन शुद्ध भाव होने से किसी भी कर्म के आश्रव का कारण नहीं है, तथापि उस भूमिका में जो रागांश मनुष्य और त्रियंश के होता है वह देवायु के आश्रव का कारण होता है। अब शुद्धोपयोग आश्रव का कारण नहीं है, लेकिन शुद्धोपयोग के काल में भी राग तो बचा ही है ना, क्योंकि रागांश तो बाकी है। अभी कोई अगर मुनि अवस्था की भी बात करें तो संजुलन तो अभी है ही। तो उस हिसाब से बात करी है कि वहां पर देवायु के आश्रव का कारण वो रागांश बनता है। सराग संयम और संयम संयम के संबंध में भी यही बात है, यह ऊपर कहा गया है।
देवायु के आश्रव के कारण संबंधी 20वां सूत्र कहने के बाद यह सूत्र पृथक यानी अलग लिखने का प्रयोजन यह है कि सम्यक दृष्टि मनुष्य तथा त्रियंच को जो राग होता है वह वैमानिक देवायु के आश्रव का कारण होता है। ये हमने पढ़ा था कि सम्यक दृष्टि जीव सम्यक दर्शन के काल में अगर उसका देहावसान होता है तो वो भवनवासी व्यंतर ज्योतिष नहीं बनता। क्या बनता है? मात्र वैमानिक देवायु का बंध लेके जाता है। ठीक है ना, अगर उसकी पहले से आयु नहीं बंधी हो तो भवनवासी व्यंतर और ज्योतिष देवों की आयु का कारण नहीं होता। सम्यक दृष्टि के जितने अंश में राग नहीं है उतने अंश में आश्रव बंध नहीं है, और जितने अंश में राग है उतने अंश में आश्रव बंध है। देखो, श्री अमृत चंद्र भगवान पुरुषार्थ सिद्धो उपाय गाथा 215 212 से 214, इसमें ये पूरा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में अमृतचंद्र देव ने यहाँ पर लिखा है। डिटेल में वहां पर देख सकते हैं। सम्यक दर्शन स्वयं अबंध है, अर्थात वह स्वयं किसी तरह के बंध का कारण नहीं है, और ऐसा होता ही नहीं कि मिथ्या दृष्टि को किसी भी अंश में राग का अभाव हो, इसलिए वह संपूर्ण रूप से हमेशा बंध भाव में ही रहता है। ये क्लियर हुआ? स्पष्ट हुआ? क्लियर हो गया, ये बिल्कुल क्लियर हो गया। यहां आयु कर्म का आश्रव संबंधी वर्णन पूरा हुआ। अब नाम कर्म के आश्रव का कारण बताते हैं। देखो, पहले लिखते हैं अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण। योग वक्रता विसंवादनम चाशुभस्य नामनः। क्या है? योग में कुटिलता। कुटिलता का मतलब क्या? चालाकी है। योग में कुटिलता और विसंवादन अर्थात अन्यथा प्रवर्तन अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। आत्मा के परिस्पंदन, परिस्पंदन मतलब वाइब्रेशंस, मूवमेंट, आत्मा के परिस्पंदन का नाम योग है। देखो इस अध्याय के पहले सूत्र की टीका। मात्र अकेला योग साता वेदनीय के आश्रव का कारण है। योग में वक्रता नहीं होती किंतु उपयोग में वक्रता होती है। समझ में आया? उपयोग तो बेचारा कुछ नहीं करता है ना, लेकिन उपयोग अगर गड़बड़ है उपयोग मतलब हमारा मन इधर उधर भटक रहा है, भाग रहा है ध्यान के टाइम में भी। तो फिर वो असाधन जो, हाँ, वो भाव जिस योग के साथ उपयोग की वक्रता रही हो। आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही है आवाज। जिस योग के हाँ आ साथ रही है। उपयोग की वक्रता रही हो वह अशुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण है। आश्रव के प्रकरण में योग की मुख्यता है और बंध के प्रकरण में बंध परिणाम की मुख्यता है। आश्रव के प्रकरण में योग की मुख्यता है। भाई थोड़ा सा इसको स्पष्ट कर देंगे प्लीज? हम्म देखो, उन्होंने बोला एक योग है कि उपयोग है। एक ठग साधु का वेश बनाकर बैठा है, तो वो देखने में कैसा लग रहा है? साधु। साधु जैसा लग रहा है, बिल्कुल एकदम, है ना। उसकी क्रिया भी साधु जैसी, उसके वचन भी साधु जैसे हैं, उसका उठना बैठना हिलना चलना साधु जैसा है। परंतु अंतरंग में परिणाम क्या चल रहा है उसका? ठगने का। तो योग तो हो गया उसका बाह्य आचरण, और उपयोग हो गया उसका अंतरंग में जो ज्ञानोपयोग अंतरंग। और दर्शनोपयोग है ना, ज्ञान मान्यता उसकी। तो ये भेद यहाँ समझा रहे हैं कि काय की वक्रता से आश्रव, काय की वक्रता से अशुभ आश्रव होता है ऐसा नहीं। उपयोग की वक्रता से अशुभ नामकरण प्रकृति आदियों का बंध होता है। जैसे बगुला एक टांग पर खड़ा है बिल्कुल योगी के जैसा, परंतु क्यों खड़ा है? कि मछली आएगी और मैं उसे खा जाऊंगा। इसी प्रकार से आपकी प्रवृत्ति कितनी भी अच्छी हो, कितनी भी बढ़िया हो, उससे आपको शुभ नाम कर्म प्रकृति आदि का बंध होगा ऐसा नहीं है। आपका जो उपयोग है यदि वह अशुभ है तो अशुभ नाम कर्म प्रकृति का आश्रय होगा।
योग की उसमें मुख्यता नहीं है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मंदिर में बैठे रहेंगे तो उतनी देर हमें अशुभ आश्रव नहीं होगा, पूजा में बैठे रहेंगे तो उतनी देर हमें अशुभ आश्रव नहीं होगा, अथवा किसी धार्मिक स्थान में प्रवचन आदि हॉल में बैठे रहेंगे तो उतनी देर हमें अशुभ आश्रव नहीं होगा। तो उन्हें समझा रहे हैं कि हम्म ऐसा नहीं है। आपका योग हम्म कहाँ है और किस प्रकार का है, उससे अशुभ आश्रव का कोई लेना देना नहीं है। आपका उपयोग जहां भी होगा उसके हम्म आधार से ही आपको अशुभ आदि आश्रवों का बंध होगा। ये बात उन्होंने यहाँ समझाई। ठीक। ठीक है। परिणामों की वक्रता होने और आश्रव का कारण योग होने से यहाँ नहीं, उल्टा बोल दिया। परिणामों की वक्रता जड़ मन वचन काय में नहीं होती, किंतु उपयोग में होती है। यहाँ आश्रव का प्रकरण होने से और आश्रव का कारण योग होने से उपयोग की वक्रता को उपचार से योग कहा है। परिणामों की वक्रता जड़ मन वचन या काय में नहीं होती, किंतु उपयोग में होती है। अभी एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ आश्रव का प्रकरण होने और आश्रव का कारण योग होने से उपयोग हम्म। की वक्रता को उपचार से योग कहा तो है। योग क्या है? हाँ, उपचार से हाँ, योग कहते क्योंकि हैं, वो यानी दोनों व्यवहार एक से योग साथ ही का। हो रहे हैं। ठीक है ना। आश्रव का हम्म प्रकरण है ना, आश्रव के हम्म प्रकरण में उपयोग को आश्रव का कारण ना कहकर वहां पे उपयोग को योग में गर्भित कर दिया। हम्म क्योंकि उपयोग को बंध का कारण माना जाता है, आश्रव का कारण नहीं हम्म माना जाता। योग को हम्म आश्रव का कारण माना जाता है, तो यहाँ हाँ उपयोग को योग में गर्भित करके बोला है ऐसा। हम्म 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 सही है बिल्कुल। अब देखो, मुर्दा है तो वो कैसा है, हम्म उसकी काया कैसी है? बिल्कुल कुछ भी नहीं कर हम्म रही, योग तो है, पर बंध क्यों नहीं हो रहा उसको, आश्रव क्यों नहीं हो रहा उसको? क्योंकि वहां उपयोग नहीं है। हम्म जिसके पास उपयोग था वो जीव वहां से जा चुका, वो नहीं हम्म होगा हम्म। बंध। लेकिन उसमें अगर वो आएगा उपयोग भी भी वहां पे, नहीं। हाँ, लेकिन उपयोग वहां पे विद्यमान हो, और तो भी वह यदि मुर्दे की भांति पड़ा है, खड़गासन में ध्यान लगाए बैठ खड़ा है, पद्मासन में ध्यान लगा के बैठा है, तो क्या उसको आश्रव कैसा हो रहा है? पुण्याश्रव हो रहा है कि भैया योग से कुछ लेना देना नहीं है, उपयोग कहाँ है उसका ये बताओ। उपयोग जहाँ मतलब है, मन जैसा उपयोग, कहाँ जा रहा है उसका, मन कहाँ उपयोग, कहाँ हाँ। भटक रहा है, कहाँ जा रहा है, उपयोग हाँ, कहाँ मन जा रहा है। मन 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 भी कह सकते हैं अपेक्षा से, आप मन हम्म भी जान सकते हो। लेकिन उपयोग। वहां पे उपयोग है मूल, उपयोग की हम्म जो मन से भी गहरा है उपयोग तो। ठीक है केवल ना, हम्म मान्यता, केवल उसको मन। मान्यता, हाँ, बिल्कुल उसको बिल्कुल। मान्यता कहते हैं। ठीक है, उसको हम्म मान्यता कहते हैं, दर्शनोपयोग केवल और मन ज्ञानोपयोग। केवल मन इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि मन भी तो योग हो गया ना, मनोयोग। मन भी है, मनोयोग है वो, हाँ। हम्म हम्म उपयोग की बात है, तो बंधे इसमें आगे विकराग ये भी राजे आएगा ना, दर्शनोपयोग। योग योग हाँ। का निरोध संवर है। हाँ, योग का निरोध संवर है, वो आएगा, सब आएगा। ठीक है ना, ये बात हम्म। आगे। यहाँ आश्रव का प्रकरण होने और आश्रव का कारण योग होने से उपयोग की वक्रता को उपचार से योग कहा है। योग के विसंवादन के संबंध में भी इसी तरह समझना। योग के विसंवादन यानी कि मतलब ये समझ में नहीं आया, योग के विसंवादन खोटी, के संबंध। विसंवादन यानी खोटी प्रवृत्ति। अच्छा, खोटी वो भी प्रवृत्ति। उपयोग से, हाँ, उससे भी उस खोटी प्रवृत्ति में भी यही समझना कि वहां जो उपयोग लगा है, उस खोटी प्रवृत्ति में जो उपयोग लगा है वह मूलतः आपके आश्रव का कारण है, ना कि मात्र देह से होने वाली खोटी प्रवृत्ति। ये बात। अच्छा, अर्थ नीचे दे रखा है। विसंवादन का अर्थ अन्यथा प्रवर्तन होता है और उसका हम्म समावेश वक्रता में हो जाता है। तथापि विसंवादन शब्द अलग किस लिए कहा? जीव की स्वयं की अपेक्षा से योग वक्रता कही जाती है और पर की अपेक्षा से विसंवादन कहा जाता है। ठीक है। हम्म मोक्ष मार्ग में प्रतिकूल ऐसी मन वचन काय द्वारा जो खोटी प्रयोजना करना, सो योग वक्रता है। और दूसरे को वैसा करने के लिए कहना, सो विसंवादन है। कोई जीव शुभ करता हो आवाज नहीं आ रही मोहित भैया की।
हाँ नेट मोहित भैया, आवाज चली गई आपकी। तो वीतराग भाव से धर्म होता है। तो संबंध नहीं हो- नेटवर्क इशू है, उनकी वीडियो भी पॉज हो गई है। नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी कुछ शायद। हम्म। प्रश्न 2 से उत्तर से कोई और पढ़ ले। अच्छा, वो लेफ्ट होके दोबारा से ज्वाइन हो रहे हैं। आप पढ़ो इतने। अच्छा, उत्तर। जीव की स्वयं की अपेक्षा से योग वक्रता कही जाती है और पर की अपेक्षा से विसंवादन कहा जाता है। मोक्ष मार्ग में प्रतिकूल ऐसी मन वचन काय द्वारा जो खोटी प्रयोजना करना सो योग वक्रता है और दूसरों स्वयं को गलत करना, स्वयं गलत करना वो हो गई प्रयोजना, है ना। और हम्म, दूसरों को गलत करने के लिए प्रेरित करना वो हो गया विसंवादन। हाँ दूसरे विसम को कहकर, हाँ दूसरे को कहकर करवाना विसंवादन। मतलब वो कि दूसरों को कहना ये खोटा काम करना इसका मतलब है ना। हाँ मतलब जैसे अन्यथा प्रवृत्ति स्वयं मोक्ष मार्ग में कर रहा है और हम्म दूसरों को भी वही प्रेरणा दे रहा है, जैसे स्वयं खोटे मार्ग का अनुसरण करके, हम्म है ना। हम्म, मैंने हाँ अन्यथा नहीं लेना कोई इसको। जैसे दिगंबर संप्रदाय में श्वेतांबर संप्रदाय का अनुसरण करके दूसरों को भी श्वेतांबर पंथ सच्चा है ऐसा कहना, बीस हाँ पंथ सच्चा है ऐसा कहना, है ना। हम्म अन्य लोगों को भी उसी मार्ग में, स्वयं भी खोटे मार्ग में लगाया, अन्य को भी उसी खोटे मार्ग हाँ में ये धर्म है ऐसा कह के लगाना, जैसे मारीच ने किया। भगवान से बैर करके स्वयं खोटे मार्ग में लग गया और हाँ अपने अलग अन्य अन्य शिष्य भी बनाए, उनको भी प्रेरणा देने लगा कि ये झूठे हम्म हैं, ये मेरा मार्ग सच्चा है, मेरे मेरे शिष्य बनो, मैं तुम्हें मुक्ति करा दिलाऊंगा आदि आदि। हम्म, तो वो भी संवादन हो गया इस प्रकार से, खोटे शास्त्रों की रचना करके अन्यों को भी अपने अनुसार प्रवृत्ति कराना आदि आदि करना, स्वयं गलत करना और इस प्रकार का उपदेश देना कि दूसरों को भी गलत प्रवृत्ति करावे, वो सब विसंवादन कहलाए। ठीक है ना। कोई जीव हम्म। शुभ करता हो उसे अशुभ करने की कहना सो भी विसंवादन है। कोई जीव शुभ राग करता हो और उसमें धर्म मानता हो उसे ऐसे कहना कि शुभ राग से धर्म नहीं होता किंतु बंध होता है और यथार्थ समझ तथा वीतराग भाव से धर्म होता है, ऐसा उपदेश देना सो विसंवादन नहीं है, क्योंकि उसमें तो सम्यक न्याय का प्रतिपादन है, इसीलिए उस कारण से बंध नहीं होता। स्क्रॉल कर दीजिए। हम्म, इस सूत्र के च शब्द में मिथ्या दर्शन का सेवन, किसी को बुरा वचन बोलना, चित्त की अस्थिरता, कपट रूप माप तोल, पर की निंदा, अपनी प्रशंसा इत्यादि का समावेश हो जाता है। शुभ नाम कर्म के आश्रव का कारण। तदीपरीतम शुभस्य। अर्थ। तदीपरीतम उससे, अर्थात शुभ नाम कर्म के आश्रव के जो कारण कहे उससे विपरीत भाव शुभस्य शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। देखो टीका। इसमें ये लिखा है ना, तद, इसको तोड़ो, इसको देखो क्या लिखा। तद द्विपरीतम नहीं है, तत् प्लस विपरीतम। तत् प्लस विपरीतम यानी उससे विपरीत भाव। ठीक है। हम्म। हाँ। मैं पढ़ूं भैया। 22वें सूत्र में योग की वक्रता और विसंवाद को अशुभ कर्म के आश्रव के कारण कहे उससे विपरीत, अर्थात सरल होना और अन्यथा प्रवृत्ति का अभाव होना सो शुभ नाम कर्म के आश्रव के कारण है। यहाँ सरलता शब्द का अर्थ अपनी शुद्ध स्वभाव रूप सरलता न समझना, किंतु शुभ भाव रूप सरलता समझना, और जो अन्यथा प्रवृत्ति का अभाव है सो भी शुभ भाव रूप समझना। शुभ भाव तो आश्रव बंध का कारण नहीं होता। अब तीर्थंकर नाम कर्म के
आश्रव के कारण बतलाते हैं। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वतेष्वंती चारों भिक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्तिस त्याग तप तपसी साधु समाधि वैयावृत्तिकरण मर्यादाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिर्विष विषय विषय का परिहारी मार्ग प्रभावना प्रवचन वात्सलत्व मिति तीर्थंकर तस्य। देखो दोबारा पढ़ो। दर्शन विशुद्धिर विनय संपन्नता शील वृत्तेष्वतिचारो अभीक्षण ज्ञानोपयोग संवेगो शक्ति तस्तत्याग तपसी साधु समाधि वैयावृत्तिकरणम रदाचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्तिरावश्यक्य परिहारिणी परिहारी भक्तिरावश्यक्या परिहारिणी निकाल दो। मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सल त्वमिति तीर्थंकरत्वस्य। इसको तोड़ तोड़ के भी अगर पढ़ोगे ना तो समझ में आएगा, बाकी नीचे दे रखी है, पढ़ो गरिमा। हाँ। दर्शन विशुद्धि विनय संपन्नता शील वतेष्वंती चार शील और व्रतों में अनतिचार अर्थात अतिचार का न होना। अभिक्षण ज्ञानोपयोग निरंतर ज्ञानोपयोग। संवेग अर्थात संसार से भयभीत होना। शक्तिस्त त्याग तपसी शक्ति के अनुसार त्याग तथा तप करना। साधु समाधि वैयावृत्त करना। अरहंताचार्य बहुश्रुत प्रवचन भक्ति ही 10 से 13 अरहंत आचार्य बहुश्रुत उपाध्याय और प्रवचन शास्त्र के प्रति भक्ति करना। अच्छा, अरहंत आचार्य बहुश्रुत उपाध्याय प्रवचन और शास्त्र के प्रति भक्ति करना। आवश्यक परिहारिणी ही आवश्यक में हानि न करना। मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य इति तीर्थंकरत्वस्य। ये 16 भावना तीर्थंकर नामकरण के आश्रव के कारण है। इन सभी भावनाओं में दर्शन विशुद्धि मुख्य है, इसलिए वह प्रथम ही बतलाई गई है। इसके अभाव में अन्य सभी भावनाएं हों तो भी तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रव नहीं होता। 16 भावनाओं के संबंध में विशेष वर्णन। दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन की विशुद्धि। सम्यक दर्शन स्वयं आत्मा की शुद्ध पर्याय होने से बंध का कारण नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन की भूमिका में एक खास प्रकार की कषाय की विशुद्धि होती है। वह तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का कारण होती है। दृष्टांत। वचन कर्म को अर्थात वचन रूपी कार्य को योग कहा जाता है, परंतु वचन योग का अर्थ ऐसा होता है कि वचन द्वारा होने वाला जो आत्मकर्म सो योग है, क्योंकि जड़ वचन किसी बंध के कारण नहीं है। आत्मा में जो आश्रव होता है वह आत्मा की चंचलता से होता है, पुद्गल से नहीं होता। पुद्गल तो निमित्त मात्र है। सिद्धांत। दर्शन विशुद्धि को तीर्थंकर नामकर्म के आश्रव का कारण कहा है। वहां वास्तव में दर्शन की शुद्धि स्वयं आश्रव बंध कारण नहीं है, किंतु राग ही बंध का कारण है। इसलिए दर्शन विशुद्धि का अर्थ ऐसा समझना योग्य है कि दर्शन के साथ रहा हुआ राग किसी भी प्रकार के बंध का कारण कषाय ही है, सम्यक दर्शनादि बंध के कारण नहीं है। दर्शन विशुद्धि का क्या मतलब है यहाँ पर? दर्शन के साथ हुआ राग
ये पढ़ा था ना हमने, सम्यक दर्शन। जैसे चौथे गुण स्थान में कोई जीव है, चौथे में, पांचवें में, छठे, सातवें में है, तब भी उनको रागांश तो बाकी है ना, संजुलन कषाय का। हम्म। वो ये तो संजुलन चारित्र कषाय का में राग तो बाकी है ना। ठीक है, सूक्ष्म सूक्ष्म राग तो अभी बाकी है। तो वही हम्म। बता रहे हैं कि दर्शन विशुद्धि को तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण कहा है। वहां वास्तव में दर्शन की शुद्धि स्वयं आश्रव बंध का कारण नहीं है, किंतु राग ही बंध का कारण है। जो राग राग साथ में चल रहा है, पैरेलल चल रहा है। ऐसा नहीं कि जिस समय शुद्धोपयोग में अंदर गए हैं तो उस समय राग नहीं, उस समय राग खत्म हो गया। राग तो है ही ना, क्योंकि अभी उनको एक कषाय तो कम से कम है ही, अगर मुनि अवस्था में है तो। और चौथे पांचवें में है तो अभी तीन कषाय बाकी हैं या दो कषाय बाकी हैं। ठीक है, तो इसलिए दर्शन विशुद्धि दर्शन, का मतलब है कि दर्शन के साथ में राग भी है। हाँ राग है ना वहां पर, इसलिए राग तो रहेगा ही। 10वें गुण स्थान तक राग रहता है, 11वें गुण स्थान तक, इनफैक्ट 12वें गुण स्थान में ही तो छीड़ छीड़ कषाय होते हैं वो। 13वें गुण स्थान हम्म। में ही तो सारा राग जाता है। ठीक है ना। हम्म। इसलिए ये दर्शन विशुद्धि का अर्थ ऐसा समझना योग्य है कि दर्शन के साथ रहा राग किसी भी प्रकार के बंध का कारण कषाय ही है। सम्यक दर्शन आदि बंध का कारण नहीं है। सम्यक दर्शन जो आत्मा को बंध से छुड़ाने वाला है, वह स्वयं बंध का कारण कैसे हो सकता है भला? तीर्थंकर नाम कर्म भी आश्रव बंध ही है। इसलिए सम्यक दर्शन आदि भी वास्तव में उसका कारण नहीं है। समझ में आया भैया, कि सम्यक दर्शन भी एक्चुअल में उसका कारण नहीं है, होता है। बिना सम्यक दर्शन के ये हो ही नहीं सकती 16 कारण भावना, लेकिन सम्यक दर्शन कारण नहीं है। नहीं क्लियर हुई बात? सम्यक हो गई दर्शन के बिना। हेलो, क्या? पूनम जी कुछ बोल रही थी। मेरी आवाज नहीं आ रही क्या भैया आपको? पूछो पूछो पूछो। मैं पूछ रही हूँ, दर्शन के साथ रहा राग, चारित्र मोहिनी की बात हो रही है ना, हाँ क्योंकि हाँ हाँ, सम्यक मोहिनी वो, तो पहले ही खत्म हो गया ना, वो क्या नाम है, दर्शन मोहिनी तो पहले ही खत्म हो गया। हाँ यही पूछना चाह रही थी कि मैं, कि दर्शन के साथ रहा राग, इसका दर्शन मतलब के है साथ कि मतलब ये दर्शन विशुद्धि की बात है। वो दर्शन वो वाला दर्शन नहीं है, मिथ्या दर्शन वाला, है ना, क्योंकि ये, सम्यक दर्शन वाला है ये। हाँ सम्यक दर्शन में क्षायिक हाँ, सम्यक की कोई होती है ना, ये 16 करण भावनाएं, तो उसका दर्शन मोहिनी तो खत्म हो गया, तो ये ये चारित्र मोहिनी ये की बात। ये मुझे नहीं मालूम कि छायक में होती है या औपशमिक में होती है, ये हिमांशु भाई बताएंगे। हिमांशु भैया। क्या चीज छाया सम्यक दर्शन के समय होती है तीर्थंकर प्रकृति का बल। हम्म। तो ये ठीक कौन है, से गुण स्थान पे होती है? चौथे गुण स्थान में जाती है। चौथे गुण स्थान से हो सकती है, चौथे हाँ में भी हो सकती है, पांचवें में भी, छठे छठे सात में भी, छठी में भी। लेकिन उससे पहले नहीं होती, चौथे में होती है, राइट, उसके चौथे बाद। मतलब हाँ सम्यक हाँ। दर्शन होना कंपलसरी है ना। और इसमें एक और क्वेश्चन है, ये ऊपर था ये, अरहंत आचार्य बहुश्रुत, मतलब अरहंत आचार्य उपाध्याय को इंक्लूड कर लिया 16 कारण भावना में, लेकिन सिद्ध भगवान को तो नहीं किया इंक्लूड। ऐसा क्यों? देखो, सिद्ध भगवान को इसलिए क्योंकि उपदेश कौन देता है? सिद्ध भगवान अरहंत। उपदेश नहीं देते ना। या तो हम्म। अरिहंत भगवान की भक्ति होती है। अब सिद्ध हम्म। भगवान दिखाई देते हैं आपको? नहीं दे सकते ना वो। हम जो हम्म। जिन प्रतिमा जी का वंदन करते हैं, वो किसका करते हैं? सिद्ध भगवान की करते अरहंत। हैं या अरिहंत भगवान की करते हैं मानकर? अरहंत की होती है अरिहंत भगवान की प्रतिमा। मान के करते हैं ना, इसलिए। है ना, क्या? आचार्य और बहुश्रुत यानी कि उपाध्याय। ठीक है, हम्म। और प्रवचन हाँ। यानी कि शास्त्र, जनवाणी, उनकी प्रति भक्ति करना, तो इसलिए ये कहा है। हम्म। ठीक है, हम्म। क्लियर हो गया? सम्यक दृष्टि जीव के जिनोपदिष्ट निर्ग्रंथ मार्ग में, जिनोपदिष्ट का मतलब जिनेन्द्र भगवान द्वारा उपदिष्ट, यानी उनके द्वारा जो उपदेश दिया हुआ मार्ग है, उनके द्वारा जो बताया गया निर्ग्रंथ मार्ग है, जो दर्शन संबंधी धर्मानुराग होता है, वह दर्शन विशुद्धि है ना।
जैसे अगर समय जी की गाथा पढ़ी थी हमने, तीसरे नंबर का कलश पढ़ा था सबसे पहले, ध्यान है? तो उसमें क्या बोला था उन्होंने कि मेरी परिणति मैली हो रही है, क्या करने से? कि ये टीका करने लिखने से, का भाव आया ये जो लिखने का टीका लिखा। मोह लगा है, भाव आ रहा है। दर्शन का क्या अर्थ है भैया, कि दर्शन संबंधी धर्मानुराग है? दर्शन संबंधी धर्मानुराग होता है। दर्शन मेरे ख्याल से श्रद्धा होनी चाहिए ना यहाँ पर। अरे दर्शन संबंधी धर्मानुराग होता है मतलब सम्यक दर्शन के साथ भूमिका हम्म अनुसार धर्मानुराग होता है, ये बस इतनी सी बात। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है इन्होंने दर्शन, शॉर्ट फॉर्म में ही, कि दर्शन संबंधी धर्मानुराग, सम्यक दर्शन के साथ ही वो धर्मानुराग होता है, वह दर्शन विशुद्धि है। सम्यक दर्शन के शंका आदि दोष, शंका आदि दोष का मतलब क्या हो गया? वही निशंकित, निकांक्षित वगैरह जो आठ, मतलब उनके जो अतिचार रूप जो आठ दोष है ना, शंका, आकांक्षा, अनुपगहन, है ना, ये जो आठ दोष बताए थे, उनके दोष दूर हो जाने से विशुद्धि होती है। अब है विनय संपन्नता। विनय से परिपूर्ण रहना सो विनय संपन्नता है। सम्यक ज्ञान आदि गुणों का तथा ज्ञानादि गुण संयुक्त ज्ञानी का आदर उत्पन्न होना सो विनय है। इस विनय में जो राग है वह आश्रय बंध का कारण है। विनय दो तरह की है, एक शुद्ध भाव रूप, उसे निश्चय विनय भी कहा जाता है। अपने शुद्ध स्वरूप में स्थिर रहना सो निश्चय विनय है, यानी शुद्धोपयोग के काल में उसको निश्चय विनय कहते हैं। यह विनय बंध का कारण नहीं है। और दूसरी क्या है? शुभ भाव रूप, उसे व्यवहार विनय भी कहते हैं। अज्ञानी के यथार्थ विनय होती ही नहीं। सम्यक दृष्टि के शुभ भाव रूप विनय होती है, और वह तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रव का कारण है। कि शास्त्र वाचन करना, है ना, ग्रंथ लिखना, टीकाएं करना, उपदेश देना, ठीक है, या कोई ज्ञानी आए, अपने से ऊंचे ज्ञानी आए, अपने बराबर के भी ज्ञानी आए, तो उनकी विनय विनय करना। इस तरह से जो आज मतलब एक तरीके से वात्सल्य वाला जो अंग है ना वहां पर, क्या भैया, जो वात्सल्य वाला अंग है सम्यक दर्शन के आठ अंगों में, कुछ उसी से मिलता जुलता है ये। हाँ, विनय, शास्त्र भक्ति, गुरु भक्ति, और हम्म साधर्मी के प्रति वात्सल्य, वो सब उसी हाँ में आता भाई, है। है ना, अज्ञानी के यथार्थ विनय होती ही नहीं। सम्यक दृष्टि के शुभ भाव रूप विनय होती है, और वह तीर्थंकर नाम कर्म के आश्रय का कारण है। कितनी बार लिख लिया? छठे गुण स्थान के बाद व्यवहार विनय नहीं होती। छठे गुण स्थान के बाद व्यवहार विनय नहीं होती, क्यों? क्योंकि वो तो शुद्धोपयोग के गुण स्थान है। छठे गुण स्थान के तो बाद, निश्चय यानी विनय होती है। हाँ, सातवें से लेके और टिल दी एंड, वो सब कैसे हैं? शुद्धोपयोग के गुण स्थान है, ठीक है। अगर वो शुद्धोपयोग से बाहर जाएंगे तो वापस से छठे में नियम से आएंगे ही आएंगे, ठीक है। हाँ। अब शील और व्रतों में अनतिचार। शील शब्द के तीन अर्थ होते हैं। पहला तो है सत स्वभाव, स्वदार, संतोष, और दिग्व्रत आदि सात व्रत जो अहिंसा आदि व्रत की रक्षा के लिए होते हैं। सत स्वभाव का अर्थ क्रोध आदि कषाय के वश न होना है। यह शुभ भाव है। जब अति मंद कषाय होती है तब वह तब यह होता है। यहाँ शील का प्रथम और द्वितीय अर्थ लेना, यानी कि सत स्वभाव और दिग्व्रत आदि सात व्रत जो है ना, वो लेना। दूसरा अर्थ व्रत के शब्द में आ जाता है, यानी स्वदार, संतोष, ये व्रत में ही आ जाता है। अहिंसा आदि व्रत है। अनतिचार का अर्थ है दोषों से रहित पना। भाई थोड़ा एक्सप्लेन कर दो इसको, हिमांशु भाई। लेफ्ट हो रखे हैं, वो तो है ही नहीं क्लास में।
चले गए, कोशिश करते हैं। सत स्वभाव का अर्थ क्रोध आदि कषाय के वश ना होना है, ये तो स्पष्ट ही हो गया। यह शुभ भाव है जब अति मंद कषाय होती है। अति मंद कषाय का मतलब ये नहीं कि हमारे को अभी अनंतानुबंधी है और उसमें मंदता आ जाए तो वो कषाय मंद हो गई, वो नहीं। अति मंदता का मतलब कि उसी भूमिका में, यानी कि कम से कम अनंतानुबंधी का अभाव हो जाने के बाद जो उसमें सम्यक मंदता दृष्टि की हुई बात हो रही है जी। सम्यक दृष्टि की तो बात हो ही रही है ना, हाँ, तो मैं वही कह रहा हूं अनंत है ही नहीं। कि उसमें जो मंदता हुई है ना, उसमें जो मंदता हुई है तब वह होता है। यहाँ शील का प्रथम यानी कि जो सत स्वभाव वाला, जो क्रोधादि कषाय वगैरह नहीं होती हैं के वश नहीं होता, और तृतीय अर्थ यानी कि जो उसने व्रत लिए हैं, दिग व्रत आदि जो व्रत लिए हैं, तो उसमें ये लेना है। अहिंसा आदि व्रत जो है वो आदि व्रत है। हाँ, अनतिचार का अर्थ है दोषों से रहित पना, यानी कि वो जो व्रत लिए वो टूटे नहीं, नियम टूटे नहीं। फिर चौथा है अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग। अभीक्ष्ण का मतलब होता है निरंतर, लगातार। अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग का अर्थ है सदा ज्ञानोपयोग में रहना। सम्यक ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य में विचार कर जो उसमें प्रवृत्ति करना, सो ज्ञानोपयोग का कार्य है। समझ में आया? अभीष्ट ज्ञानोपयोग का अर्थ है सदा ज्ञानोपयोग में रहना। सम्यक ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य में विचार कर जो उसमें प्रवृत्ति करना, सो ज्ञानोपयोग का अर्थ है। ज्ञान का साक्षात तथा परंपरा का तथा परंपरा फल विचारना। साक्षात फल और परंपरा फल, ये थोड़ा वो बताएंगे, अगर जब आएंगे तो नोट कर लेता हूं। ज्ञान का साक्षात तथा परंपरा फल विचारना। यथार्थ ज्ञानी से, इसको नोट कर लो आप, मुझे नोट कर ले बेटा। ज्ञान का साक्ष, इसको नोट कर लो। ज्ञान का साक्षात और परंपरा का फल, इसका मुझे अर्थ नहीं समझ में आ रहा। यथार्थ ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति और हिताहित की समझ होती है, इसलिए यह भी ज्ञानोपयोग का अर्थ है। अतः यथार्थ ज्ञान को अपना हितकारी मानना चाहिए। ज्ञानोपयोग में जो वीतरागता है वह बंध का कारण नहीं है, किंतु जो शुभ भाव रूप राग है वह बंध का कारण है। तो दोबारा समझते हैं, एक बार पढ़ के दोबारा, कि अभीष्ट ज्ञानोपयोग यानी निरंतर अपने ज्ञानोपयोग में लीन रहना, ये समझ में आ गया। सम्यक ज्ञान के द्वारा प्रत्येक कार्य में विचार कर, जो भी वो कार्य करें, कार्य का मतलब ये नहीं खाना बनाना है, ये करना है, वो करना है, मतलब ये जो भी हमारे लिए आत्महित के कारण है उनमें प्रवृत्ति करना, सो ज्ञानोपयोग का अर्थ है। ज्ञान का साक्षात, अच्छा, ज्ञान का साक्षात का मतलब जो उसी समय मिलने वाला जो फल है। कैसा फल? उसी समय मिलने वाला, है ना। और परंपरा का फल, परंपरा का फल क्या हो गया कि जैसे केवल ज्ञान प्रकट हुआ तो वो परंपरा का फल हो गया। ठीक है, जो मुझे समझ में आता है, बाकी वो क्लियर करेंगे। यथार्थ ज्ञान से ही अज्ञान की निवृत्ति यानी कि उसकी वो अज्ञान छूटता है, और हिताहित, हिताहित यानी हित और अहित की समझ होती है, इसलिए यह भी ज्ञानोपयोग का अर्थ है। अतः यथार्थ ज्ञान को अपना हितकारी मानना चाहिए। ज्ञानोपयोग में जो वीतरागता है वह बंध का कारण नहीं है, किंतु जो शुभ भाव रूप राग है वह बंध का कारण है। हमने इसमें सब जगह देखा कि एक दो चीजें एक साथ चल रही हैं। कौन कौन सी? एक शुद्ध भाव और एक शुभ भाव, है ना। तो शुद्ध भाव तो कहीं भी बंध का कारण नहीं कहा है, शुभ भाव को ही बंध का कारण कहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जिस समय शुद्ध भाव चल रहा है तो उस समय मात्र शुद्ध भाव ही है क्योंकि वो तो है क्या कि उस समय भी शुभ अशुभ आश्रव तो हो ही रहा है ना, क्योंकि कर्म तो अभी बंधे हैं, कर्म तो अभी छूटे नहीं ना, चीड़ कषाय तो नहीं हुआ अभी जीव। ठीक है, तो आश्रव तो वहां पर
है ही। संवेग, संवेग का मतलब क्या कि सदा संसार के दुखों से भीरुता, भीरुता का मतलब होता है भय, भय, भीरु का मतलब भय, है ना। सदा संसार के दुखों से भीरुता का जो भाव है वह संवेग है। अब कोई कहे कि ये तो सम्यक दृष्टि को तो भय ही नहीं होते, सप्त भयों, सप्त भयों से, वो कहते हैं ना। ये एक काम करते हैं, आज यही रोकते हैं, बाकी फिर कल करेंगे, है दीदी? ठीक है, हिमांशु भाई भी आ जाएंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देंगे वो। संवेग की रीडिंग पूरा कर दो ना, फिर चलो इधर से चलो चलो। का सदा क्या। संसार के दुखों से भीरुता यानी कि भय का जो भाव है सो संवेग है। उसमें जो वीतराग भाव है वह बंध का कारण नहीं है, किंतु जो शुभ राग है वह बंध का कारण है। सम्यक दृष्टियों के जो व्यवहार संवेग होता है वह राग भाव है। जब निर्विकल्प दशा में नहीं रह सकता तब ऐसा संवेग भाव निरंतर होता है। भीरुता का मतलब होता है भय, तो मतलब ये कह रहे हैं कि जैसे सम्यक दृष्टि का जो एक लक्षण होता है वो क्या होता है कि उसको सप्त भय से डर नहीं लगता, भय मुक्त होता है वो। तो इसका मतलब ये कि वो अपने में ही रहना चाहता है, वो जग से कैसा होता है, उदासीन होता है, दुखों से उदासीन होता है। उसको दुख दुख रूप भाषित नहीं होते, उसको दुख ज्ञान भाषित होता है, और इसलिए वो दुख का अनुभव भी नहीं करता। दुख होता होगा, बाहर से लगता हो सकता है कि वो दुखी हो रहा है, लेकिन अंदर तो ज्ञान ही ज्ञान का अमृत उसका निर्झर फूट रहा आपकी आवाज कट रही है भैया, आवाज नहीं आ रही, आवाज बिल्कुल नहीं आ रही आपकी। उसी में आनंदित हो रहा है, दुख में जब नहीं है। आवाज आ रही है अभी? अब आई है भैया, पीछे तो बिल्कुल ही नहीं आ रही थी। तो इसमें जैसे सम्यक दृष्टि है, वो तो सारे गुण रहेंगे ना उसमें। हाँ नहीं, सम्यक दृष्टि में एक प्रश्न उठ सकता है कि हम्म। जो सम्यक दृष्टि है ना उसको सप्त भय नहीं होते, सप्त हम्म। भयों से डर नहीं लगता ना। इहलोक हाँ। भय, परलोक भय, और हाँ। तमाम जितने भी भय होते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ पर ये भीरुता क्यों लिखा हुआ है? भीरु का मतलब होता है भय, है ना, डरने नहीं, वाला। निडर का मतलब तो निडर होता है मेरे हिसाब से तो। हाँ मैं वही, नहीं, उसमें आता है ना भव भय नहीं, भीरु। संसार के दुख, आप ये देखो ना किससे डर लिखा हुआ है, संसार के दुखों से, तो संसार के हाँ दुखों से डरेगा तभी तो सम्यक को फिर आप। हाँ एग्जैक्टली एग्जैक्टली, वो उनको उससे डर मान रहा है, मतलब डर कैसा कि हाँ। मुझे इस संसार में अब रुलना नहीं है हाँ, तो ये सही है ना, लिखी हुई है ये लाइन। वाला भाव है। ठीक है। हाँ जी भैया। यही करते हैं, बाकी फिर कल करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना, शत बार है वंदना, शत बार है। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो जप, नमो भजप, नमो सब। रिकॉर्डिंग ऑफ